कोतवाली क्षेत्र में साइबर ठगी के शिकार लोगों को पुलिस ने रिफंड करवाए 54,999 रुपये व मोबाइल। चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने साइबर शील्ड अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के शिकार हुए चूरू शहर के व्यक्तियों को राशि और मोबाइल रिफंड करवाए हैं। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने शनिवार शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि जिले में चलाए जा रहे साइबर शील्ड अभियान के तहत कोतवाली क्षेत्र के साइबर फ्रॉड के शिकार व्यक्तियों को 54,999 रुपये वापस दिलवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि साइबर पोर्टल से प्राप्त चूरू शहर की लक्ष्मी देवी और सचिन शर्मा सहित 13 परिवारों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी देवी से 45,000 रुपये और सचिन शर्मा से 19,396 रुपये का साइबर फ्रॉड हुआ था। इस तरह के 13 परिवादों में परिवादियों को कुल 54,999 रुपये वापस लौटाए गए। इसी अभियान के तहत पोर्टल पर प्राप्त गुमशुदा मोबाइल में कोतवाली थाने के द्वारा 20 मोबाइल वापस करवाए गए। इस कार्रवाई में कांस्टेबल रजनी और कांस्टेबल कुलदीप कुमार की विशेष भूमिका रही। उन्होंने साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करने की अपील भी की है। पडियारा के एक व्यक्ति की पत्नी, बेटी और दोहिती लापता, 10 लाख की मांगी गई फिरौती तो पीड़ित पहुंचा एसपी दफ्तर। चूरू जिले के पडियारा से एक व्यक्ति की 42 वर्षीय पत्नी, 23 वर्षीय बेटी और 3 वर्षीय दोहिती 11 नवंबर 2024 से लापता है। अब उससे 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। फिरौती मांगने वाले ने खुद को उत्तर प्रदेश का मथुरा निवासी राहुल बताया है, जिसने फ़ोन पर धमकी दी है कि पत्नी, बेटी और दोहिती चाहिए तो 10 लाख रुपए की व्यवस्था कर लो। अपनों की तलाश के लिए पीड़ित ने रतनगढ़ पुलिस थाने में गुमशुदगी भी दर्ज करवाई थी, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा। फिरौती मांगे जाने के बाद पीड़ित ने चूरू एसपी दफ्तर पहुंचकर पत्नी, बेटी और दोहिती की तलाश करने की गुहार लगाई है। पडियारा के वार्ड संख्या 19 के नंदलाल भोजक ने शनिवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि उसकी 42 वर्षीय पत्नी अंजलि, 23 वर्षीय बेटी ज्योति और 3 वर्षीय दोहिती किरण 11 नवंबर को बिना बताए घर से निकल गए थे। वह खुद निजी बस का परिचालक है और रतनगढ़ से बस लेकर पडियारा पहुंचा तो बस स्टैंड पर उक्त परिवार के लोग मिले। उन्होंने बताया कि किरण को अस्पताल दिखाने जा रहे हैं। जब शाम को वह घर पहुंचा तो ये लोग नहीं मिले। घर में रखे सामान की तलाशी की तो 3,50,000 रुपये नगद और सोने चांदी के आभूषण भी नदारद मिले। अब उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर फोन आया कि यूपी के मथुरा निवासी राहुल बोल रहा है, पत्नी, बेटी और दोहिती चाहिए तो 10 लाख रुपए की व्यवस्था कर लो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। नंदलाल ने एसपी को परिवार देकर पत्नी, बेटी और दोहिती को सुरक्षित लाने की गुहार लगाई है। बीएसएफ अधिकारी बनकर डॉक्टर एमएल श्यामसुखा से ठगे 50,000 रुपये, एसपी से की मुलाकात। साइबर अपराधी लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। बढ़ते साइबर अपराधों के बीच चूरू के डॉक्टर एमएल श्यामसुखा भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए। मेडिकल टेस्ट करने के नाम पर उनके साथ ये साइबर फ्रॉड हुआ। साइबर ठगी के शिकार डॉक्टर एमएल श्यामसुखा ने इस संबंध में चूरू एसपी जय यादव को जानकारी दी है। मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर श्यामसुखा को एक व्यक्ति ने फोन कर बताया कि वह बीएसएफ में अधिकारी है और बीएसएफ में नई भर्ती कर रहे हैं, इसलिए जवानों का मेडिकल टेस्ट करना है। साइबर ठग ने करीब 250 लोगों का मेडिकल टेस्ट करने का झांसा देते हुए इसके लिए फीस भी पूछी। इस पर डॉक्टर श्यामसुखा ने अपनी फीस बता दी। इस पर ठग ने डॉक्टर को अपनी जानकारी देने और फीस का अग्रिम भुगतान करने का झांसा देते हुए एक लिंक भेजा। जैसे ही लिंक पर जानकारी भरी गई तभी फोन पर बैंक खाते से 50,000 रुपये निकलने का मैसेज आ गया। पूर्व मनोनीत पार्षद ने बेटी को घोड़ी पर बैठाकर निकाली बनोरी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का दिया संदेश। चूरू जिले में बेटियों को सम्मान देने के लिए बेटियों को दूल्हे की तरह घोड़ी पर बैठाकर बनोरी निकालने की परिपाटी शुरू हुई है, जो बेटियों के सम्मान में मील का पत्थर साबित हो रही है। इसी में एक अध्याय चूरू शहर से भी जुड़ गया है। यहाँ एक पिता ने बेटी को घोड़ी पर बिठाकर बनोरी निकाली और उसे सम्मान दिया। यहाँ पूर्व मनोनीत पार्षद शिव कुमार शर्मा ने अपनी बेटी वर्षा शर्मा की शादी के मौके पर बनोरी निकाली। वर्षा के मुकेश कुमार के साथ 2 फरवरी को शादी तय हुई है। वर्षा को घोड़ी पर बैठाकर उसका सम्मान किया गया और मोहल्ले में बनोरी निकाली गई। वर्षा के दादा बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि हमारे देश में आज के समय बेटियां किसी से कम नहीं है। हम सबको बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें शिक्षित करना जरूरी है।
राजकीय भर्ती अस्पताल की ओपीडी में सीनियर डॉक्टर नहीं बैठने पर होगी विभागीय कार्यवाही, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने जारी किया आदेश। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल की ओपीडी में यदि अब सीनियर डॉक्टर की उपस्थिति नहीं मिलेगी तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। चूरू के राजकीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के अनुसार अब ओपीडी में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर अकेले मरीजों को नहीं देख सकेंगे। ये कदम मरीजों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उठाया गया। अब ओपीडी में सीनियर डॉक्टरों की मौजूदगी अनिवार्य कर दी गई है। इमरजेंसी वार्ड में भी ऑन कॉल सीनियर डॉक्टर्स को खुद मरीजों की जांच करनी होगी। किसी भी स्थिति में जूनियर रेजिडेंट को रेफरेंस के लिए इमरजेंसी वार्ड में नहीं भेजा जा सकेगा। प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने शाम 6 बजे करीब बताया कि इस आदेश की अवहेलना करने वाले सीनियर डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नियम तोड़ने वाले जूनियर रेजिडेंट को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, संबंधित विभाग को नए रेजिडेंट डॉक्टर भी नहीं दिए जाएंगे। प्रशासन का मानना है कि सीनियर डॉक्टरों की प्रत्यक्ष निगरानी में मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। कि पूरी ओपीडी जेआर के भरोसे चल रही है, जहां पे मैक्सिमम जेआर बैठे हैं और कंसल्टेंट नहीं मिले हैं। तो इसीलिए ये डिसीजन लिया गया ताकि कंसल्टेंट वहां पे ओपीडी में बैठे, और कंसल्टेंट अगर बैठेगा तो वहां पे वो क्या करेंगे कि मरीजों को अच्छी तरह से सर्विस भी दे पाएंगे और उनको भर्ती करेंगे, और भर्ती करके जो वार्ड में इलाज होता है तो वहां पे ये जो जेआर है वहां अगर ये अपनी सेवाएं देंगे तो भर्ती मरीजों को अच्छी तरह से सेवा मिलेगी और मरीज भर्ती होने के लिए भी तैयार होंगे, ताकि वार्ड में 24 घंटे हमें डॉक्टर्स उपलब्ध हो जाएंगे। और दूसरी बात, अब जैसे मरीज भर्ती होंगे जिसके कारण हमारा जो माँ योजना का जो है वो बढ़ेगा। माँ योजना में जो हमारी संख्या घटी है उसको हमको बढ़ाना है, ताकि कॉलेज में अच्छी सी सेवा मिले मरीजों को और मरीज यहाँ से रेफर कम हो। तो ये सारी मंशा को देखते हुए हमने जेआर का डिसीजन लिया है, ना कि किसी के खिलाफ लिया है और ना ही किसी को हम परेशान करना चाहते। हमारी मंशा एक ही है कि मरीजों को अच्छी सेवा मिले। देहरादून में 38वें नेशनल गेम्स में गांव मोलीसरबड़ा के सुभाष सिहाग लगाएंगे निशाना, कोच करणवीर सिंह ने दी जानकारी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में चूरू जिले का निशानेबाज भी भाग्य आजमाएगा। चूरू के गांव मोलीसरबड़ा निवासी सुभाष सिहाग 38वें नेशनल गेम में रविवार को 10 मीटर एयर पिस्टल में निशाना साधते हुए नजर आएंगे। सिहाग ने 2023 के नेशनल गेम्स में भी व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता था। सिहाग 2 फरवरी को होने वाले शूटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। चूरू के जिला खेल स्टेडियम में संचालित चिंकारा शूटिंग रेंज के कोच करणवीर सिंह राठौड़ ने शनिवार शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि सुभाष सिहाग देहरादून में एयर पिस्टल में निशाना साधेंगे। आर्मी जवान 29 वर्षीय सुभाष सिहाग चिंकारा शूटिंग रेंज में 2.5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोच करणवीर सिंह राठौड़ ने उम्मीद जताई कि इस बार सुभाष सिहाग गोल्ड पर निशाना साधेंगे। उन्होंने बताया कि नेशनल में टॉपर खिलाड़ियों को ऑल इंडिया बेस पर नेशनल राइफल एसोसिएशन के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। उन्होंने बताया कि 38वें नेशनल गेम्स 6 फरवरी तक चलेंगे, जिसमें राइफल के गेम्स हो चुके हैं और पिस्टल के गेम 2 फरवरी से शुरू होंगे। इसमें चूरू के मोलीसरबड़ा निवासी सुभाष भी निशाना साधते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि नेशनल गेम्स की आधिकारिक तौर पर शुरुआत मंगलवार को पीएम मोदी की मौजूदगी में की गई थी। हमारी रेंज से सुभाष सिहाग जो 38वें नेशनल गेम्स में यहाँ से गए हैं, जो 28 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक ये नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी द्वारा आधिकारिक तौर पर शुरुआत मंगलवार को पीएम मोदी द्वारा की गई है। और हमारे चिंकारा शूटिंग रेंज के जो स्टूडेंट हैं सुभाष सिहाग, जो हिस्सा लेने के लिए गए हैं वहाँ पे, और हमारा उनका 37वां नेशनल गेम्स में भी इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल था। और अभी नेशनल गेम्स में देखिए अभी क्या रहता है, हमारी इच्छा है कि गोल्ड मेडल आए, जिस हिसाब से तैयारी चल रही है गोल्ड मेडल अवश्य आएगा चूरू के लिए नेशनल गेम्स में। थैंक यू। जिले के 49 परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच होगी आरएएस परीक्षा। 15,312 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। एसपी ने ली अधिकारियों की मीटिंग। चूरू जिले के 49 परीक्षा केंद्रों में 2 फरवरी को होने वाली आरएएस परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। एसपी ऑफिस में शनिवार को आरएएस परीक्षा को लेकर एसपी जय यादव ने पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली। नकल को रोकने के लिए इन 49 परीक्षा केंद्रों पर
400 पुलिसकर्मी और अधिकारियों और 10 सतर्कता दलों की विशेष निगरानी रहेगी। इस परीक्षा में 15,312 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। एसपी जय यादव ने सख्ती के साथ नकल को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एसपी जय यादव ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि 49 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस के द्वारा कड़ाई से नजर रखी जाएगी। कोई भी अगर गलत तरीका या नकल करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पेपर लीक और नकल के मामलों में पहले भी जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं उन पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। एसपी जय यादव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि नए कानून के तहत नकल करने वालों के खिलाफ बहुत ही सख्त प्रावधान है। ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति को कुर्क भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र खोलते समय, उत्तर पत्रकों को सील करते समय वीडियोग्राफी होगी। परीक्षा कक्ष में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की कैंडिडेट वेरिफिकेशन सीट, मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, प्रवेश पत्र और अभ्यर्थी की फोटो जांच कर परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। दोपहर 11 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। कर ली गई है और एग्ज़ाम के हिसाब से जितने कैंडिडेट आएंगे सबकी हमने एक बार चेकिंग भी करा ली है और सेंटर्स भी देख लिए हैं। तो यही है कि कोई भी अगर गलत काम करते हुए, नकल करते हुए या गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। और हम जितने भी पहले जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं चूरू जिले के अंदर, उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। अगर कोई गलत काम करता है या एग्ज़ाम को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसके लिए जो नया कानून बना है 2022 में, उसके तहत बहुत ही सख्त प्रावधान है सजा के। तो उसके सजा और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कुर्क करने की, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। तो यही है कि कोई भी ऐसे दिमाग में भी नहीं रखे गलत काम करने की सोच। NH52 झनकार होटल के पास ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल। चूरू के NH52 झनकार होटल के पास शनिवार को ट्रक की टक्कर से पिकअप में सवार 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को मौके पर मौजूद लोगों ने टोल एम्बुलेंस से राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने घायलों का इलाज किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से दोपहर 1:30 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल में घायल फतेहपुर के गांव बिरानिया निवासी 27 वर्षीय रणजीत नायक ने बताया कि गांव कालियासर में शादी है। रविवार शाम को शादी में दावत का कार्यक्रम है। इसके लिए वे पिकअप में रतन नगर से मिठाई लेने जा रहे थे। तभी NH52 पर झनकार होटल के पास सामने से आ रहे ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप ड्राइवर कालियासर निवासी 47 वर्षीय दिलीप कुमार, 27 वर्षीय दीपचंद और रणजीत नायक घायल हो गए। हादसे के बाद घायल तीनों पिकअप में फंस गए। मौके से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों ने घायलों को पिकअप से निकाला। ढाडर टोल की एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया।